हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू फिल सोयल इन हाउस कंस्ट्रक्शन। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सोयल फिल करनी है या सैंड फिल करनी है। तो ये आपका रोड लेवल है, ये आपका प्लॉट एरिया है, तो ये आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल है। इस बारे में ध्यान रखिएगा। ये मान लीजिए 5 फीट अप्रोक्स एंजल है आपका आरएल से। तो आपको ये नहीं करना है कि ट्रैक्टर मंगवाया और इसके अंदर सैंड डाल दी। अब आपने इसके अंदर सैंड डाल दी। सैंड डालने के बाद अब आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं अपनी फुटिंग के लिए। तो ये गलत रहेगा। ये आपका आरएल है, ये आपका एनजीएल है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक्सकेवेशन स्टार्ट करनी है एनजीएल से ही। एक्सकेवेशन स्टार्ट करने के बाद आपको फुटिंग करनी है, फिर आपका कॉलम करना है। अगर आपका कॉर्नर में स्पेस है और आपको वहाँ फुटिंग करनी है तो वहाँ पे आपको इसेंट्रिक फुटिंग करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जो आपने सैंड बाहर निकाली है उसी को आप रिफिल कर दीजिए पहले। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कुछ लेवल अप आ गया, बिकॉज सैंड का स्पेस आपकी फुटिंग ने ले लिया है। तो ये आपका लेवल थोड़ा ऊपर रहेगा। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, अगला पॉइंट आता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आप सैंड लेके आएंगे उसको अपने प्लॉट एरिया के अंदर आपको फिल कर देना है। फिल करने का भी एक प्रोसेस है। आप इसके अंदर सैंड डालेंगे और वाटर सप्लाई होगी आपके पास, वहाँ से एक पाइप यहाँ पर छोड़ देंगे जिससे कॉम्पैक्शन हो जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? नेक्स्ट चीज़ आती है सैंड या सोयल। सैंड होती है आपकी बालू और सोयल होती है आपकी खेत वाली काली मिट्टी। हमेशा बालू को यूज़ करें। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है आपका सैंड सस्ता है या सोयल सस्ता है। कई जगह पे आपको सोयल महंगा मिलेगा और आपको सैंड सस्ता मिल जाएगा, और कई जगह पे आपको सैंड महंगा मिलेगा, सोयल सस्ता पड़ जाएगा आपको। अब दूसरी बात क्या आती है, सोयल किस चीज़ में मदद करती है? ये आपका आरएल है, ये एनजीएल है। यहाँ पे आपकी फुटिंग्स आ गई। ये आपकी यहाँ पे फुटिंग आ गई। अब आप क्या कीजिए,
ये आपका 5 फीट मैंने बताया था आपको। अगर आपको अपने घर को टर्माइट यानी कि दीमक दीमक से बचाना है तो इस एरिया में, इस पोर्शन में, या अब आप रोड लेवल से कम 300 तो अब रखेंगे, बिकॉज हमारा स्टैंडर्ड साइज है कि रोड लेवल से 300 ऊपर आपकी प्लिंथ भी मानी चाहिए। तो थोड़ा नीचे से और यहाँ तक आप 1 फीट ले लीजिए, 1 फीट, या अगर बजट कम है तो यहाँ तक आप सोयल करवा देना। और 300 आपका 11 इंचज़ होता है, अब 1 इंच रह गया, वो और भी बजट कम है तो आप 3 to 4 इंचज़। जमुना सैंड डलवा दीजिए। अब रीज़न क्या है इसका बताने का, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर है आपकी सैंड और यहाँ पे है आपका जमुना सैंड, यानी जो यूज इन प्लास्टर। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये अपने अंदर इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया इसमें नहीं होते। तो आपका घर क्या रहेगा, दीमक से, कॉकरोचेस से और छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनसे सेफ रहेगा। सैंड क्या करती है, सैंड आपको प्रोटेक्ट करती है दीमक से, माउस से और आंट से, यानी चींटी। बिकॉज रीज़न क्या है, सैंड के पार्टिकल्स इतने बारीक होते हैं कि वो होल बनाने नहीं देते। तो चींटी अगर आएगी तो यहाँ से जाएगी, सैंड अपने आप नीचे गिरती रहेगी। तो हमेशा सैंड को फिल करें। मैंने आपको सारा बता दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिलिंग प्रोसेस भी बता दिया है मैंने आपको कि आपको क्या करना है। वाटर पाइप से भी अच्छे से डालना है ताकि कॉम्पैक्शन अच्छा हो जाए और आप अच्छे से सैंड फिल कर दें अपने प्लॉट एरिया के अंदर। लास्ट बात मैं जो आपको बताऊंगा वो यही है, जो आपकी फुटिंग रहेगी उसमें आपको बालू ही डलवाना है, यानी सैंड। इस बात का ध्यान रखें आप, इसमें मिट्टी मत डलवाएं, इसमें बालू डलवाएं। और जगह पे आपको मिट्टी डलवानी है तो मिट्टी आप डलवा सकते हैं, पर फुटिंग वाले एरिया के आसपास आपको सैंड ही डलवानी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।